जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं वी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, शरद पूर्णिमा, चूँकि ये दिन इतना पवित्र, इतना महत्वपूर्ण है कि इसके विषय में अधिक से अधिक जानकारी मैं आपके बीच में बार बार लेकर आ रही हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जो कि आपसे छूट जाए। यदि आप मेरे चैनल पर मेरे साथ हैं, ये आपका अपना ही चैनल है, आप प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, विश्वास करते हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं, तो मैं कोई भी चीज़ ऐसी छोड़ना नहीं चाहती जो आपके लिए उपयोगी है, आपके लिए कारगर साबित हो सकती है, आपका जीवन बदल सकता है, आपकी किस्मत चमक सकती है। तो साथियों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ चमत्कारी खीर। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की चांदनी में खीर रखने का बड़ा महत्व है। क्यों रखते हैं हम चंद्रमा की चांदनी में खीर? क्या महत्व है इसका? किस तरह से हमें उस खीर को रखना चाहिए? ये सारी जानकारी लेकर मैं आज आपके साथ इस वीडियो में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, इससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। पूर्णिमा व्रत की जो संपूर्ण पूजा की विधि है और किस प्रकार हमें इसकी पूजा करनी चाहिए, व्रत किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरे वर्ष भर में भी किसी पूर्णिमा का व्रत नहीं करते हैं तो भी शरद पूर्णिमा का व्रत आपको कर लेना चाहिए। ये अति उत्तम व्रत होता है, महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय भी होता है। तो उसकी पूर्ण विधि मैंने और अलग वीडियो में भी पहले प्रसारित की थी, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो उससे भी देख सकते हैं। 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा प्रत्येक अपनी किरण से अमृत बरसाता है। चांद की तुलना किस किस चीज से नहीं की जाती, या किस किस चीज की तुलना चांद से नहीं की जाती? प्रेम का प्रतीक भी है चांद, महबूब भी कहा जाता है कहीं कहीं चांद को। इस समय जो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा होता है वो अतुलनीय सौंदर्य लिए हुआ होता है, तुलनीय शांति लिए हुआ होता है, अमृत बरसता है उसकी प्रत्येक किरण से। तो क्यों ना इस अमृत बेला में हम ऐसा कार्य करें कि हमारे जीवन में भी अमृत ही घुल जाए। तो साथियों, हम करते हैं कुछ ऐसे विशेष कार्य इस पूर्णिमा की रात। भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन तो आप कर ही रहे हैं। पूर्णमासी में क्या क्या उपाय करें कि लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए, क्या क्या हम उपाय करें कि हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाए, वो सब आप पहले सुन ही चुके हैं। अभी मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि हमारा आपस में प्रेम कैसे बढ़े। प्रेम खाली देखिए साथियों पति पत्नी का ही नहीं होता, प्रेम माँ बेटे का भी होता है, प्रेम भाइयों का भी होता है, प्रेम बहन बहनों का भी होता है, प्रेम भाई बहन का भी होता है। प्रेम तो सभी का प्रगाढ़ होना चाहिए। हमेशा हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, यानी कि जमीन से जुड़े हुए कार्य, हमारे संस्कारों से जुड़े हुए कार्य, जो हमारे परिवारों में पहले से होते आए हैं, वो कार्य जिन्हें हम भूल चुके हैं, वो कार्य। आपको अगर याद होगा तो आपके पहले समय में आपकी मम्मी, नानी, दादी सब शरद पूर्णिमा का इंतजार करते थे और शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की चांदनी में खीर रखते थे और भगवान हरि विष्णु का भोग लगा के खाते थे, कहते थे इसमें अमृत आ गया। वो बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि वो खीर जो अमृत बेला में रखी जाती है वो हमारे शरीर के बहुत सारे रोगों को भी दूर करती है। तो इस शरद पूर्णिमा पर आपको क्या करना है, जो आपको खीर बनानी है, पहली बात उसमें केसर डालिए, उसमें मिश्री अवश्य डालिए। केसर और मिश्री युक्त खीर बनाइए। या तो आप उसे चांदी के पात्र में यदि रख सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। चांदी के पात्र में रखें तो या तो छलनी से ढक के रखें, और अगर छलनी भी नहीं है तो चुन्नी से ढक कर रखें। मतलब कहने का है कि चंद्रमा की किरणें तो उसके अंदर जाती रहें, लेकिन कोई धूल मिट्टी या कीट पतंगा उसके अंदर ना जाए, इस बात का ध्यान रखकर ढक के रखा जाता है। तो इस तरह से आपको रखना है। प्लास्टिक और कांच के बर्तन में आपको खीर नहीं रखनी है। आप खीर साबूदाने की बना सकते हैं, चावल की बना सकते हैं। मिश्री और केसर उसके अंदर आप खीर के अंदर डालिएगा और वो आप रख दीजिएगा। कि जो पूर्णमासी का मुहूर्त है वो 30 तारीख को 5:20 से लेकर और 31 तारीख को रात को 8 साढ़े 8 बजे के 20 तक की है। तो आप दोनों दिन में से जिस भी दिन आप पूर्णमासी में ये करना चाहे कर सकते हैं। बीजीत मुहूर्त है, बहुत बढ़िया पुण्य फलदायक है। उसके पश्चात पति पत्नी चंद्रमा की रोशनी में अवश्य ही बैठिएगा और चंद्रमा को दोनों बाहें फैलाकर और निहारिएगा, और चंद्रमा को निहारते हुए मन की इच्छा पास रखिएगा। थोड़ा सा इत्र
फिर आप कहेंगे कि आप मैडम हर बात में इत्र बताते हैं। इत्र देखिए सुगंध है, यदि हमारे जीवन में सुगंध ही नहीं होगी तो जीवन तो नीरस हो जाएगा ना। तो इत्र जरूर ऊपर लेके जाइएगा। यदि पति पत्नी में कहीं अनबन भी रहती है या नहीं भी रहती है तो भी थोड़ा सा इत्र आप अपने पति को लगाइए, थोड़ा सा आप पति आपको लगा देंगे, और उससे पहले चंद्रमा जी की तरफ भी थोड़ा सा अगर स्प्रे है तो कर दीजिए, चंद्रमा जी को भी अर्पित कीजिए, जिससे वो बखेरें अपनी किरणों के साथ आपके जीवन में खुशहाली, खूबसूरती और खुशबू। तो इस तरह से आपको ये करना है। दूसरी बात कि चंद्रमा की रोशनी में पहले तो ये कहा जाता था कि सुई पिरोने की भी, क्योंकि अलौकिक प्रकाश निकलता है चंद्रमा में से, तो आप अगर उसमें सुई पिरोते हैं तो आंखों की रोशनी तेज होती है और चश्मा भी उतर जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली बात कहूँ, चश्मा ना भी उतरे अगर, लेकिन आंखों की रोशनी अगर मतलब आपकी घट रही है तो वो घटनी तो कम जरूर हो जाएगी। चश्मा उतरे ना उतरे, आंखों की रोशनी अगर बढ़े ना बढ़े, लेकिन घटनी तो कम जरूर हो जाएगी, इतनी तो जरूर हो जाएगा। चंद्रमा को निहारिए, बड़े प्रेम से निहारिए। पूरा परिवार एक बार जरूर चंद्रमा की चांदनी में बैठिए, चंद्रमा की तरफ देखिए। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र की माला का जाप कीजिए, उनको जल अर्पित कीजिए। तब भी आपको इस मंत्र का जाप निरंतर करना है, ओम सोम सोमाय नमः। ये आप अपने जब छत पर, बालकनी में, जहाँ से भी चंद्रमा दिखता है, किसी गार्डन में जहाँ भी आप बैठे, तो इस मंत्र की माला का जाप आप मन ही मन करते रहिएगा, जिससे कि आपके शरीर में वो अलौकिक किरणें, जो प्रकाश है उनका, आपके शरीर में भी जाए। आप अपनी इस उंगली से चंद्रमा की तरफ ओम बनाइएगा, ओम। अगर आप सुई नहीं भी पिरो रहे हैं या पिरो रहे हैं तो भी ओम बनाइएगा। इस तरह से सभी परिवारजन बना सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। अगर हम चंद्रमा की तरफ निहारते हुए ओम बनाते हैं तो आप ये सोचिए कि ओम में सारी शक्तियां निहित होती हैं। अगर आप इस तरह से ओम बनाते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी और आपका मन प्रफुल्लित होगा, सारी समस्याएं आपकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। इस तरह से आप यदि ओम बनाते हैं। और यदि किसी के प्रेम विवाह में बाधा आ रही है, लड़का कहीं और है, लड़की कहीं और है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं और आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और वास्तव में आप लोग के एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है, मतलब अटूट विश्वास है, या आपका प्रेम या मैं कहूँ स्वच्छ है, निर्मल है, मजबूत है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आपस में बात करिए। पहले टाइम में तो चिट्ठियां होती थी ना, चिट्ठी लिखकर भेज दी जाती थी कि ऐसे कर लेना ऐसे, तो अब तो फ़ोन होते हैं। तो आप एक ही समय रखिएगा, यानी कि जो भी समय आपको 8 बजे 7 बजे आप कहिएगा, और दोनों अपने अपने स्थान पर जहाँ जहाँ भी जिसका घर है, चंद्रमा की रोशनी में एक ही समय पर खड़े होइएगा जाकर, और एक ही विश चंद्रमा देव के सामने अपनी कहिएगा। तो अगर आप विश्वास करें, अगर इसमें आपको ऐसा लगता है कि इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन यदि आपको विश्वास हो कि क्या पता ऐसा करने से कुछ हो जाए, तो जरूर हो जाएगा। करके देखिएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी रास लीला जो रचाई थी ना, वो शरद पूर्णिमा के दिन में रचाई थी। और भगवान कृष्ण और राधे के प्रेम की तो चर्चाएं आपको अच्छी तरह मालूम है, मिसाल है भगवान राधा और कृष्ण के प्रेम का। तो भगवान राधा और कृष्ण की महारास की रात है शरद पूर्णिमा, प्रेम की रात है शरद पूर्णिमा। तो इसलिए इस रात को यादगार बनाइएगा, अपने प्रेम को प्रगाढ़ बनाइएगा। यदि आपके पास आपका प्रेम है तो उसे मजबूत बनाइएगा। यदि आपका प्रेम आपसे दूर है तो जैसे मैंने बताया, एक ही समय पर अपने अपने छत पर, अपनी बालकनी पर आकर एक ही समय में एक ही पूजा आराधना यदि आप करते हैं, एक दूसरे का नाम लेकर, लड़की लड़के का नाम ले, लड़का लड़की का नाम ले, तो जरूर ऊपर तक आपकी खबर पहुंचेगी, आपकी एप्लीकेशन लग जाएगी, आपकी प्रार्थना कबूल हो जाएगी। तो इस तरह से फिर वो जो खीर आपने रात भर रखी है, उस खीर को आप अगले दिन सुबह, ये देखिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, सारी रात तो अमृत बरसेगा, लेकिन अगर सूर्योदय से पूर्व आपने उस खीर को नहीं उठाया तो वो खीर आपकी बिल्कुल बेकार हो जाएगी, क्योंकि उसमें सूर्य की किरणें पड़ जाएंगी और चंद्र और सूर्य तो एक साथ नहीं रह सकते। तो इसलिए चाहे आपको अलार्म लगाना हो या कुछ भी करना हो, या आप ऐसा सोचे कि मैंने 7 बजे खीर बना के रख दी है, तो मैं 10-11 बजे जब हम सो रहे हैं तो हम खीर उठा के रख लें, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। परंतु ऐसा ना हो कि सूर्योदय के समय वो खीर बाहर रह जाए, फिर आपका वो सारा बेकार हो जाएगा। फिर आप उस खीर को उठा के लाइए, वो एक भोग हो गया, अमृत भोग हो गया, वो चमत्कारी खीर आपकी तैयार हो गई। उस खीर का भोग भगवान को लगाइए, आप स्वयं खाइए, और एक किसी पंडित को अपने घर बुलाइए, बूढ़ा पंडित हो तो बहुत अच्छी बात है, भर पेट उसको खीर खिलाइए। कहते हैं ना, पृथ्वी पर श्री हरि विष्णु का रूप किसमें देखते हैं? ब्राह्मण देवता में।
तो ब्राह्मण देवता को प्रसन्न कीजिए, उन्हें खीर खिलाइए। यदि कोरोना काल है, कोई पंडित आपके आसपास है नहीं, कोई पंडित आने के लिए तैयार नहीं है, तो सुविधा हो तो खीर मंदिर में या पंडित जी के पास पहुंचा दीजिए। यदि ये भी सुविधा ना हो तो दूध की थैली और चावल और चीनी निकाल कर वो पंडित को दे दीजिए। लेकिन कुछ भी करिएगा, लेकिन करिएगा जरूर। और फिर उस चमत्कारी खीर को पूरा परिवार प्रेम से बैठकर खाइए। पूरे वर्ष क्या, जीवन पर्यंत आपके जीवन में ऐसे ही प्रेम बना रहेगा, मिठास बनी रहेगी और चारों तरफ संपन्नता होगी। माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए लाभकारी भी साबित होगी, महत्वपूर्ण भी साबित होगी, उपयोगी भी होगी और आप इसका उपयोग अवश्य ही करेंगे। इजाजत दीजिए, फिर मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।